पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टी20 ऑकलैंड के अंदर खेला जाएगा, जिसका आगाज 16 मार्च से होगा। और उसके लिए पाकिस्तान के अगर हम 11 रुकनी जो है प्लेइंग 11 है उसके ऊपर एक नजर डालें तो आपको जहां इस मर्तबा बड़े बड़े आपके किंग जो है वो पाकिस्तान टीम से बाहर होते हुए दिखाई देंगे, न सिर्फ बल्कि आपके वो यंगस्टर्स, आपके वो टैलेंटेड खिलाड़ी जो कि एक लंबे अरसे से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, वो आपको अपनी टीम में जगह बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर हम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के ऊपर एक नजर डालें तो ओपनिंग में जहां हमें 2021 से लेकर 2025 तक हमें अब मुश्किल से एक उम्मीद नजर आई है कि हमसे जो एक गलती हुई थी, जो हमने भारत के खिलाफ एक मैच जीता था जिसमें बाबर और रिजवान ने 152 की जो है वो एक पार्टनरशिप बनाई थी, वो हमें अब लगता है कि हमारे सरों से उतर गई है। क्योंकि बाबर और रिजवान को पाकिस्तान टीम से न सिर्फ बाहर निकाला गया है बॉस, बल्कि अब ये फैसला भी कर लिया गया है कि टी20 क्रिकेट में ना तो बाबर आजम अब पाकिस्तान की शर्ट पहनकर पाकिस्तान के लिए खेलता हुआ आपको दिखाई देगा और ना ही मोहम्मद रिजवान। देखें, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान की क्रिकेट को जितना नुकसान पहुंचाना था आई थिंक पहुंचा लिया है। अगर हम इनके अलावा पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बनाए तो आपके ओपनिंग के लिए आपके उस जो है वो मोहम्मद हारिस पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करेंगे। ऑलमोस्ट 150 प्लस का स्ट्राइक रेट रखने वाले मोहम्मद हारिस बॉस, उसकी झलक आपको 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में ही देखने को मिल गई थी। क्योंकि जिस कैलिबर की और जिस अग्रेसिव माइंडसेट की वो बैटिंग कर रहा था, आई थिंक हम इसी चीज की डिमांड करते हैं। आपने भारत में देखा अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, वो जब बैटिंग करने आते हैं तो मतलब वो किसी भी खिलाड़ी को अपने आसपास ही नहीं आने देते। ऑलमोस्ट 10-12 से नीचे की उनकी पावर प्ले की बैटिंग आई थिंक वो मोमेंटम इंडियन टीम को देती है, वो इंडियन टीम को वो उस सिचुएशन में लेकर आती है कि जहां पर बाकी टीम का इंडियन टीम के ऊपर हावी होना कहीं ना कहीं नामुमकिन हो जाता है। और अब पाकिस्तानी क्रिकेट शौकीन और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स यही तवक्का पाकिस्तान के मोहम्मद हारिस और आपके दूसरे ओपनर हसन नवाज से कर रहे हैं, जिनको आपने पिछले दिनों जिनकी एक प्रैक्टिस सेशन में एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें वो लंबी लंबी हिटिंग करते हुए आपको दिखाई दे रहे थे। और आई होप कि ये खिलाड़ी अब पाकिस्तान टीम का वो जो एक पुराना एक रोब और एक जो दबदबा था उसको वापस लाने में कामयाब हों। हसन नवाज और मोहम्मद हारिस आपकी ओपनिंग करेंगे। फिर उसके बाद वन डाउन पोजीशन के ऊपर बेंच स्ट्रेंथ पे आई थिंक अपना इंतजार करने वाले चैंपियन ट्रॉफी में उस्मान खान पाकिस्तान की तरफ से जो है वो वन डाउन पोजीशन के ऊपर जो है वो बैटिंग करेंगे। उसके बाद अगर नंबर 4 पर देखें तो आपके कप्तान सलमान अली आगा, नंबर 5 पर सो कोल्ड आपके वाइस कैप्टन, 6 टी20 मैचेस उन्होंने डोमेस्टिक में खेले हैं शादाब खान ने जब से वो पाकिस्तान टीम से बाहर हुए हैं। 24 रन, 6 की एवरेज और 0 विकेट के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उठाकर शादाब खान को बॉस पाकिस्तान टीम का वाइस कैप्टन बना दिया है। और ऐसी बातें, ऐसी चीजें तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही हो सकती हैं। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि किसी और कंट्री में या किसी और क्रिकेट बोर्ड ने इस तरीके की पॉलिसी अपनाई हो, क्योंकि ऐसी घटिया पॉलिसीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही जो है वो अपना सकता है। फिर उसके बाद अगर देखें तो नंबर 6 पर इरफान खान न्याजी का नाम है, जो कि आई थिंक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी है। और इरफान खान न्याजी किससे अगर आपने कुछ चीज लेनी है या इरफान खान न्याजी की कमी अगर आपने देखनी है बॉस, तो फिर न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स को देख लें, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो मोहम्मद रिजवान का एक कैच पकड़ा था वो आई थिंक डिसाइडर बन गया था। और फिर उसके बाद उन्होंने एक इंडिया के खिलाफ विराट कोहली का भी कैच पकड़ा। मतलब 2 अनस्टॉपेबल कैचेस उसने पकड़ कर दिखाया कि फील्डिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर इरफान खान न्याजी पाकिस्तान टीम के अंदर होते तो आई थिंक आपका जो फील्डिंग डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं हद तक मजबूत होता, क्योंकि जिस कैलिबर के वो फील्डर हैं आई थिंक आपको उनकी फील्डिंग को देखते हुए कहीं ना कहीं जॉन्टी रोड की याद आती है। आपके इरफान खान न्याजी जो है वो नंबर 5 पर होंगे, नंबर 6 पर, और नंबर 7 पर आपके अब्दुल समद जो कि पाकिस्तान की तरफ से फिनिशिंग रोल भी अदा करेंगे। और आई थिंक अब्दुल समद को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं इसकी बैटिंग देखने के लिए, जिस तरीके से इसने प्रैक्टिस सेशन में बैटिंग की, ऑलमोस्ट लंबे लंबे छक्के लगा रहे थे जो है वो आपके अब्दुल समद। और हमने पास्ट में देखा है
पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियंस कप हुआ था उसमें अपनी पावर हिटिंग के तौर पर ये दुनिया में एक अपनी सुर्खियों में आए थे और बहुत ही ज्यादा फेयरलेस बैटिंग करते हैं, बहुत ही ज्यादा क्लीन हिटिंग करते हैं आपके ये जो अब्दुल समद है। फिर उसके बाद अगर देखें तो नंबर 8 के और 9 और 10 के ऊपर आपके 3 फास्ट बॉलर, जिसमें आपके शाहीन शाह अफरीदी है, जिसमें आपके हारिस रऊफ है, और फिर उसके बाद अगर देखें तो आपके अब्बास अफरीदी है। ये आपके 3 प्रीमियम फास्ट बॉलर न्यूजीलैंड के सीमर्स ट्रैक के ऊपर। फिर उसके बाद आपका एक स्पिनर जो कि ओबियसली पाकिस्तान के लिए फर्स्ट चॉइस है, इब्रार अहमद। लेकिन आई वांट कि आप सुफियान मुकीम के साथ जाएं, आप उस यंगस्टर को मौका दें जिसको आपने चैंपियन ट्रॉफी के लिए कंसीडर नहीं किया। और मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 आई होप कि आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छे नतीजे लाती हुई दिखाई देगी और आपका ये जो ब्राइट फ्यूचर आपको नजर आएगा कहीं ना कहीं। और पीएसएल से पहले ये सीरीज आई थिंक पाकिस्तान टीम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि याद रहे कि ये सीरीज आपकी T20 मैचेस की, स्पेशली 5 T20 मैचेस की ये सीरीज, जिसका आगाज 16 मार्च से होना है। आपके लिए जो आपकी जो प्रिपरेशन है स्पेशली एशिया कप 2025 की, जो कि ऑलमोस्ट जो है वो सितंबर में शुरू होना है यूएई के अंदर, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।